नमस्कार दोस्तों। एक टॉपिक आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। देखिए, मौलिक कर्तव्यों की बात करूं, मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं इसको समझेंगे, फिर हम लोग एक एक ड्यूटीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है कि भारत देश का नागरिक होने के नाते इस देश के प्रति आपके क्या क्या कर्तव्य हैं, इस देश के प्रति आपकी क्या क्या ड्यूटीज बनती हैं, उन्हें हम लोग मौलिक कर्तव्य के रूप में पढ़ते हैं। देखिए, जब भारत का संविधान लागू हुआ था तो भारतीय नागरिकों को भारत का संविधान कुछ राइट्स देता था, कुछ अधिकार देता था। लेकिन बाद में ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि व्यक्ति को भारत अधिकार दे रहा है, मौलिक अधिकार प्रदान करता है भारत का संविधान उन्हें, तो भारतीय नागरिकों का भी इस देश के प्रति कुछ कर्तव्य होने चाहिए। ध्यान रखना, मौलिक कर्तव्य जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जीरो थे। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कोई स्थान प्राप्त नहीं था। मौलिक कर्तव्यों को बाद में जैसे जब आवश्यकता महसूस हुई उसके बाद में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। 1976 में इनको शामिल किया। आज इन्हीं मौलिक कर्तव्य, वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वो कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, उन मौलिक कर्तव्यों के बारे में आज हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ओवरऑल जितने भी एग्जाम्स में मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों के ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, मौलिक कर्तव्य जो होते हैं, ये मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है, सीधा सा प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? आप लोग ध्यान रखेंगे, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान में रूस से ग्रहण किया गया है। फर्स्ट तो ये। इसके बाद बात करें, 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था, उस संविधान को मैं कह रहा हूं मूल संविधान। कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मूल भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। ध्यान रखिएगा, जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कोई स्थान प्राप्त नहीं था। मतलब जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय पर मौलिक कर्तव्यों की संख्या 0 थी। प्यारे बच्चों, एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, शायद राजस्थान पुलिस में यह प्रश्न पूछा गया था कि मूल भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। वहां ऑप्शन दे रखे थे 10, 11, 6, इनमें से कोई नहीं। तो मूल भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या ना 10 थी, ना 11 थी, ना ही 6 थी। तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऐसे प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछ लिए जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कोई स्थान प्राप्त नहीं था। इसका मतलब भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को बाद में शामिल किया गया है। तो आपके माइंड में प्रश्न आ रहा होगा, तो सर जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय पर मौलिक कर्तव्य नहीं थे, तो बाद में कब आए? ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में कोई भी चीज जोड़ी जाती है, भारतीय संविधान में किसी विषय वस्तु को शामिल किया जाना है, तो वह संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जिसका अनुच्छेद 368 में प्रावधान है। संविधान संशोधन के माध्यम से ही संविधान में कोई चीज जोड़ी जाएगी, संविधान संशोधन के माध्यम से ही संविधान में से कोई भी चीज हटाई जाएगी। तो नंबर फर्स्ट तो आपको यह ध्यान रखना है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कोई स्थान प्राप्त नहीं था। कब जोड़ा गया? तो इसके लिए आप लोग एक अमेंडमेंट ध्यान रखेंगे, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया। और भारतीय संविधान में जो एक नया भाग जोड़ा गया, ये नया भाग जोड़ा गया भाग 4 के। और इसी भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया, भाग 4 के में एक अनुच्छेद जोड़ा गया,
और जो अनुच्छेद जोड़ा गया वो अनुच्छेद जोड़ा गया 51 के। तो ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य 0 थे। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 के। एक अनुच्छेद जोड़ा गया 51 के, और इस अनुच्छेद 51 के में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? ध्यान रखिएगा, इस अनुच्छेद 51 के में 10 मौलिक कर्तव्य। 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। एक तो आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें तो 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मैंने एक अमेंडमेंट लिखा है 42वां संविधान संशोधन। बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट था ये 42वां जो संविधान संशोधन था। ये 42वां संविधान संशोधन एक समिति की सिफारिशों के आधार पर हुआ था, जिस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ध्यान रखिएगा इस बात को भी, 42वां संविधान संशोधन एक समिति की सिफारिशों के आधार पर हुआ था, जिस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत के संविधान में भाग जोड़ा गया 4 के, अनुच्छेद जोड़ा गया 51 के, और 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। यह बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यह भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया? तो आप लोग क्या कहेंगे कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है वर्तमान में कि वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है, ये वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। जब भारत का संविधान लागू हुआ, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य 0 थे। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 में 10 कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अब जो 11वां कर्तव्य ये कब आया सर? तो ध्यान रखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से भारतीय संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में 11वां कर्तव्य और जोड़ दिया गया। ध्यान रखिएगा 1976 में भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में 10 कर्तव्य जोड़े गए। 51 के में पहला कर्तव्य जोड़ा गया, दूसरा जोड़ा गया, तीसरा जोड़ा गया। इन्हें मैं ए बी सी कह गए इस प्रकार से भी इंडिकेट कर सकता हूं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 51 के, और इस अनुच्छेद 51 के में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, या यूं भी कह सकता हूं मैं टे जोड़ा गया। इंग्लिश में मैं कह सकता हूं के जोड़ा गया। तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा। अनुच्छेद 51 के या टे या के जोड़ा गया। के में टे के या 11वां जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था कि माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, कि माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के सुअवसर प्रदान करें। ये 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। बहुत सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर हुई होंगी। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य 0 थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा
भाग 4 कै जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 कै जोड़ा गया, 10 कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में कर्तव्यों की संख्या 11 है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 कै में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था कि माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के सुअवसर प्रदान करे। तो ये आपके 11 कर्तव्यों की बात हुई। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया था। प्यारे बच्चों, 42वां जो अमेंडमेंट था, ये 42वां अमेंडमेंट एक बड़ा अमेंडमेंट था, एक बड़ा संशोधन था। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। दैट्स क्लियर। ये भी बात आप लोग अपने माइंड में सेटअप बना करके रखिएगा। इस बात को भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेकर चलता हूं। अब आपके माइंड में जो प्रश्न आ रहा होगा वो प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर 11 कर्तव्य कौन कौन से हैं। पहली बात तो ये कि सर 11 कर्तव्य कौन कौन से हैं, वो भी कई बार, और बिल्कुल ये प्रश्न माइंड में आना भी चाहिए। देखिए, आप लोगों को कोई चीज पता हो या नहीं पता हो, लेकिन कम से कम आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि हमारे देश का नागरिक होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते हमारे क्या क्या देश के प्रति कर्तव्य बनते हैं। बिल्कुल आपको सबको याद होनी चाहिए वाली बातें। और परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाने लगे। जैसे लास्ट टाइम जो पटवार का एग्जाम हुआ था, तो इस पटवार के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से मौलिक कर्तव्य, निम्न में से कौन सा कर्तव्य नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो उनमें 3 कर्तव्य तो इन 11 में से थे। एक कर्तव्य 11 से बाहर था, निजी संपत्ति की रक्षा करे, तो वो कर्तव्य नहीं था। तो ऐसा भी प्रश्न पूछे जाने लगा है कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य था या निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं था। ऐसे भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाने लगे हैं। तो इसके लिए हमें 11 के 11 कर्तव्य याद करने होंगे। अब मैं आपको 11 के 11 कर्तव्य याद करवाने का प्रयास करूंगा और 11 कर्तव्यों को हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाना और समझते जाना। देखिए 11 कर्तव्य कौन कौन से हैं।